यह कथा हमें महाभारत के समय में ले जाती है। एक धर्मपरायण राजा सत्यदेव के राज्य में अपनी नीति, धर्म और उदार हृदय के लिए प्रसिद्ध राजा सत्यदेव बुद्धिमत्ता और करुणा से शासन करते थे। एक सुबह जब सूर्य की पहली किरणें महल की दीवारों को स्पर्श कर रही थीं, तब राजा जागे और अपने कक्ष से बाहर आए। उनकी दृष्टि एक सुंदर तेजस्विनी स्त्री पर पड़ी जो महल के द्वार से बाहर जा रही थी। राजा सत्यदेव आश्चर्य से देखते हैं और सोचते हैं, यह स्त्री कौन है? मैंने इसे पहले कभी महल में नहीं देखा। राजा ने जिज्ञासा और चिंता से उस स्त्री का पीछा किया और उसके सामने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहा, हे देवी, आप कौन हैं? मैंने आपको इस महल में पहले कभी नहीं देखा। स्त्री गंभीरता से बोली, मैं लक्ष्मी हूँ और अब मैं इस महल को छोड़कर जा रही हूँ। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। धन और समृद्धि की देवी अपने घर को छोड़ रही हैं? राजा सत्यदेव विनती करते हुए बोले, माता लक्ष्मी, आप क्यों जा रही हैं? मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया मत जाइए। लेकिन माता लक्ष्मी ने एक शब्द भी नहीं कहा और आगे बढ़ती रहीं। राजा सत्यदेव शांत स्वर में बोले, जैसा आपकी इच्छा माता। और इस प्रकार माता लक्ष्मी महल से प्रस्थान कर गईं और उनके साथ ही शांति भी मानो चली गई। थोड़ी ही देर बाद राजा ने देखा कि एक सुंदर तेजस्वी पुरुष भी लक्ष्मी जी के पीछे पीछे महल से बाहर जा रहा है। राजा सत्यदेव पूछा, हे तेजस्वी पुरुष, आप कौन हैं? पुरुष शांत स्वर में बोले, मेरा नाम दान है, अर्थात परोपकार। जहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं, वहीं मैं भी रहता हूँ। धन के बिना दान नहीं हो सकता, इसलिए मैं भी लक्ष्मी जी के साथ जा रहा हूँ। राजा सत्यदेव कोमल स्वर में बोले, जैसा आपकी इच्छा। यदि आप भी जाना चाहते हैं तो जाइए। और इस प्रकार दान भी महल से चला गया। फिर यश कीर्ति आया, जो भी जाने की तैयारी में था। राजा ने उसी तरह नम्रता से प्रश्न किया, पर यश भी लक्ष्मी और दान के पीछे चला गया। जैसे ही लक्ष्मी ने प्रस्थान किया, वैसे ही दान और यश भी एक एक कर चले गए और राजा सत्यदेव अकेले रह गए। आखिर में एक चौथा पुरुष प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर शांति और आंखों में ज्ञान की ज्योति थी। वह भी महल के द्वार की ओर बढ़ने लगा। राजा सत्यदेव हाथ जोड़कर पूछा, हे महान पुरुष, आप कौन हैं? पुरुष गंभीर स्वर में बोले, मेरा नाम सदाचार है, अर्थात उत्तम आचरण, और अब मैं भी इस महल को छोड़कर जा रहा हूँ। राजा सत्यदेव भावुक होकर हाथ जोड़कर बोले, ठहरिए सदाचार, कृपया मत जाइए। मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, न किसी के प्रति बुरा विचार रखा। मैंने सदा धर्म और सद्गुणों के मार्ग पर चला हूँ। मैंने लक्ष्मी को नहीं रोका, क्योंकि मुझ में लोभ नहीं है। मेरे लिए धर्म और सदाचार ही सबसे बड़ा धन है, धन, यश और दान से भी श्रेष्ठ। यदि आप भी मुझे छोड़कर चले गए तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। राजा के इन सच्चे और करुण शब्दों को सुनकर सदाचार का हृदय पिघल गया। सदाचार मृदु स्वर में बोले, तब मैं रुक जाऊंगा, हे राजन। जैसे ही सदाचार ने महल में रहने का निर्णय लिया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। माता लक्ष्मी, दान और यश तीनों पुनः लौट आए और इस प्रकार समृद्धि, परोपकार और कीर्ति फिर से धर्मनिष्ठ राजा सत्यदेव के राज्य में लौट आई। जहाँ सदाचार, अच्छा आचरण निवास करता है, वहाँ धन, दान और यश स्वाभाविक रूप से उपस्थित रहते हैं।